हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका 2023 में होने वाला है। और देखेंगे ऐसे कौन कौन से यहाँ पर कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्या अलग है इस बार के सिलेबस में, ये सब जानेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखिए इस साल पेपर देने वाले हैं 2023 में, यानी कि तो आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उसका सिलेबस देखें। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जब हम देते हैं तो वहाँ पर इसके पेपर की बात करें तो दो आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आता है सबसे पहला पार्ट, जो कि हमारा जनरल नॉलेज पर होता है। अब जनरल नॉलेज में देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके सारे वॉर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका मिडिवल पीरियड हो गया, आपका ये सारा आपका हिस्ट्री में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो पूछा जाता है वो है, यहाँ पर आपको ट्रॉफीज पूछी जा सकती हैं, कौन से अवार्ड दिए जाते हैं किस स्पोर्ट के अंदर, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने करंट में, ये करंट न्यूज़ का पार्ट हो सकता है, तो करंट में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं या फिर कौन हाईलाइट रहा पर्सन, उसके बारे में आपसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में पूछा जा सकता है। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करें तो पॉलिटिक्स में भी करंट से एक या दो न्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं बस, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो करंट अफेयर प्रिपेयर करें उसमें से ही आ जाएँ, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर अपने जो कंटेंट है उस पे फ़ोकस करिएगा, बिल्कुल भी करंट अफेयर पे फ़ोकस मत करिएगा। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्थ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एटमॉस्फेयर हो गया, एयर हो गया, वाटर के बारे में पूछा जा सकता है। इसको हम डीपली जब हम क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, किसने दिया, कौन थे इसके फादर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स देखिए मैंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है करंट अफेयर आपसे पूछे जाएं, और अगर पूछा जाएगा तो 1, 2 या 3 सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं, और आपका बहुत टाइम जाएगा उसको तैयार करने में, और जरूरी नहीं है आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। फिर आता है स्टेट कल्चर एंड आर्ट। यहाँ पर आपके कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा का फोक डांस कौन सा है, आंध्र प्रदेश का कौन सा, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ठीक है। और पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग जो है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि किसी स्टेट की कोई भी चीज़ फेमस है वो आपसे पूछी जा सकती है इसके अंदर। आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब पेपर 1 में जो दूसरा पार्ट होता है, यानी कि सेकंड पार्ट, वो होता है इंग्लिश। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इंग्लिश पार्ट है वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए, यानी कि सेकंड पार्ट में आपको 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लेते हो या हिंदी लेते हो, आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे और उसके बाद हम हिंदी की बात करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पूछा जाता है, आपको एरर पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया उसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको टेंस हो गया, वोकैबलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पूछे जा सकता है। वोकैबलरी पूछी जा सकती है, यानी कि आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दे दिया होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको वहाँ पे कहा होगा कि ये बताइए इसमें से कौन सी स्पेलिंग इसकी ठीक है, ठीक है। और फिर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये भी आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एंटोनियम और एक सिनोनियम पूछा जाता है, इसके लिए आपको बहुत सारे याद करने होंगे और ज़रूरी नहीं है वही आपके आ जाएं। तो हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको सारा ये तैयार करना पड़े, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकती हैं, उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे।
फिर है वन वर्ड क्रिएशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर आता है एरर करेक्शन, इसमें आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, टेंस से हो सकता है या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां या कहावतें, इनमें से कुछ भी एक आपसे पूछा जा सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची या फिर विपरीतार्थक शब्द, यानी कि पूरी ग्रामर आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में भी पूरी ग्रामर आती है और हिंदी में भी पूरी ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। अब बात करते हैं या हमारे सेकंड पेपर की, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है सबके लिए कंपलसरी है, वो होता है हमारा जर्नल एप्टीट्यूड। इसमें देखिए रीजनिंग एबिलिटी आती है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होते हैं, पजल हो गया, डायरेक्शन, सीरीज कंप्लीशन, क्यूब्स एंड डाइस से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ये सब सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा ही पढ़ना है। मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे जिससे कि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्लासिफिकेशन हो गया, रिलेशन से क्वेश्चन आता है, सीक्वेंसिंग हो गई, सीक्वेंसिंग से भी क्वेश्चन नहीं आता है, मिसिंग इमेज हो गई, टाइम एंड डिस्टेंस से हो गया, नंबर, परसेंटेज, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इतना सारा यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपको ये सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम टाइम टू टाइम क्लासेस में उनको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जनरल एप्टीट्यूड का। अब यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में ही ये लोग कुछ जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएं। ये कभी वो पूछ भी लेते हैं, कभी नहीं पूछते। तो ठीक है, हम जनरल वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, उसमें बस आपको कुछ थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, वो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हो गया एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया या फिर आपका सोशल साइंस हो गया, जिसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं। तो वो आपका सब्जेक्ट्स के बेसिस पर होगा। अब यहाँ सेकंड पार्ट में हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है कॉमर्स। यहाँ पर हम कॉमर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको आर्ट्स का और साइंस का सिलेबस चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट की बात करें कॉमर्स में, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पोर्शन आपका बहुत एकदम आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका बेस भी है। आपने 9th में अगर कॉमर्स ली होगी तो 9th-10th में आपने ये पढ़ा होगा, और अगर आपने 11th में लिया है तो 11th-12th में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, शुरू से ही। तो ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक। ऑडिटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल फॉरेन ट्रेड्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 स्टैटिक क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। मनी एंड बैंकिंग, इससे भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन है जो कि भर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आपका स्टेट बैंक है वो किस बैंक को नेशनलाइज करके बनाया गया। ठीक है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 बैंक जो नेशनलाइज्ड हुए थे वो किस डेट पर हुए थे, या फिर जो लास्ट में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था वो किस डेट को हुआ था। तो इस तरह के स्टडी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, स्टैटिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मर्केंटाइल लॉ एंड इनकम टैक्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन एक एक पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर इसका अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे आपको अपनी सारी तैयारी सीरियल वाइज, या हम ये बोल सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले इनकी थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको सिलेबस के थ्रू एक आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से तैयार करनी है।
इस सिलेबस को आप अपने पास रखिए। आप जिस भी टेबल पे पढ़ने बैठते हो, बेड पर पढ़ते हो बैठकर या टेबल पे बैठकर पढ़ते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर इस सिलेबस को आप रख लीजिए, अपने नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर इसका प्रिंट निकलवा के रख लीजिए। जब भी आप पढ़ो सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो फिर भी आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।